हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कस्टम एंड कल्चर। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अभी नर्मदा परिक्रमा पर हूँ और हम निकले गरुड़ेश्वर से हाफेश्वर की ओर। जी हाँ दोस्तों, हाफेश्वर जाते हुए बीच में हमने देखा सुंदर नज़ारा सरदार सरोवर डैम का। जी हाँ, आप सही समझे, वही सरदार सरोवर जो कि हमारे महानायक श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वप्न था कि गुजरात को कभी भी जल संकट ना हो, क्योंकि उन्होंने दोस्तों अपने ज़माने में देखा था कि गुजरात के अंदरूनी गांवों में और खासकर कच्छ के गांव में हमारी माँ बहनें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे और इतनी दूर दूर जाकर गागर में, कलशे में पानी लेकर आती थी अपने परिवार के लिए, घर के लिए। और कड़ी धूप में भी ये बहनें इस तरह से जाती थी, वो उन्होंने देखा था। तब से उनका संकल्प था कि गुजरात को जल संकट से बचाया जाए। जो उनका स्वप्न था वो स्वप्न अब जाकर फलीभूत हुआ है और हमें गुजरात को खास करके, वैसे तो सरदार सरोवर डैम से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों को फ़ायदा हुआ है, किंतु गुजरात और मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा हुआ है। और कहते हैं ना वो गुजराती में कि सरदार सरोवर डैम गुजरात की जीवा डोरी यानी कि लाइफ लाइन है। इससे ये तीनों राज्यों की जल संकट महाराष्ट्र का भी ज़्यादा करके दूर हुआ है। गुजरात और एमपी का तो हुआ ही है, महाराष्ट्र का भी हुआ है। और सरदार सरोवर डैम से न केवल जल संकट किंतु वीज संकट भी दूर हुआ है। जो पहले हम आए दिन हमारे यहाँ बिजली चली जाती थी तो वो सब दूर हो गया है। अगर ये सरदार सरोवर डैम नहीं होता दोस्तों तो हमारी भी यूपी और दिल्ली की तरह हालत होती कि गर्मी में भी आए दिन हमारे यहाँ भी बिजली चली जाती। तो थैंक्स टू हमारे महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत को इतनी तरक्की पर ले गए और ख़ासकर गुजरात को। वहाँ से निकलकर माँ नर्मदा का सुंदर नज़ारा देखते हुए हम थोड़ा आगे निकले। वहीं पर या मानो उसी एरिया में हमने देखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का प्रतीक, जो कि अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जी हाँ, वह 182 मीटर की प्रतिमा है और दूर से ही आप देखेंगे सरदार सरोवर के उस एरिया में राजपीपला के आजू बाजू आपको दूर से ही दिखेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यहाँ पर विश्व में से, भारतवर्ष में से नहीं, विश्व में से लोग इसे देखने आते हैं। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, वो 3000 करोड़ की लागत से बना हुआ है, जिसे L&T ने, लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। ये वहाँ पर एक साधु बेट है, मैं आपको उसका नाम भी बता रही हूँ, साधु बेट है। वहाँ पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। और आज हम सर उठाकर हम भारतीय कह सकते हैं कि हाँ, पहले लोग अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाते थे, अभी हमारे यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरदार सरोवर डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखते हुए हम निकल पड़े हमारे
गंतव्य की ओर, जो जहाँ पर हमें रात्रि मुक्काम करना है, हाफेश्वर की ओर। जी हाँ दोस्तों, हाफेश्वर, जो कि कवाट, शायद नाम सुना होगा आपने, कवाट आदिवासी एरिया है। और वहाँ से थोड़ा दूर हाफेश्वर शिवजी का बहुत सुंदर रमणीय मंदिर है। और थैंक्स टू आयोजक ऑफ नर्मदा परिक्रमा, जिन्होंने यहाँ पर रात्रि मुक्काम रखा, अदरवाइज़ हम इसे बहुत मिस करते। यह ऐसी सुंदर जगह है जहाँ शिव मंदिर देखकर आपको बार बार आने को मन करेगा। न केवल धार्मिक रीति से, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि कभी आपको इच्छा हो और वनडे ट्रिप करनी हो, पिकनिक करनी हो सपरिवार, तो अगर आप बड़ौदा से नज़दीक है, आजू बाजू में है, तो आप इस स्थल की अवश्य मुलाकात लें। यहाँ के निर्दोष आदिवासी लोगों को देखकर हमें लगता है, एहसास होता है कि इंसान इतने सरल और मददगार कैसे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी सरलता देखते ही बनती है। यहाँ पर हमने एक सुंदर छोटा सा बांध भी देखा, जिसकी सुंदरता अपने आप में रमणीय है। वहाँ पर हमने स्नान आदि किया और हाफेश्वर मंदिर में दर्शन करते हुए, संध्या आरती का आनंद लेते हुए हमने वहाँ रात्रि मुक्काम किया। उसके बाद हमारा दूसरा गंतव्य स्थान होगा महेश्वर। धन्यवाद। नर्मदे हर।